हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें हम जानेंगे लिथोस्फेयर के बारे में और आपका हाइड्रोस्फेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का कितने मेजर डोमेन है? तो 4 मेजर डोमेन है। तो कौन कौन से डोमेन है? तो सबसे पहले लिथोस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो चलिए पिक्चर की मदद से सारे चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर, तो लिथो मने क्या होता है? लिथो जो वर्ड है, लिथो वर्ड जो मिला है, लिथो मने क्या होता है? लिथो मने होता है स्टोन। लिथो मने होता है स्टोन। तो जहाँ पे लिथोस्फेयर लिखा रहेगा वहाँ पे क्या होगा? लैंड होगा। लैंड मतलब स्टोन किस चीज़ का होता है? लैंड ही का ना होता है। इसीलिए क्या कि जो ऑल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सॉलिड अर्थ, माने सॉलिड अर्थ। तो सॉलिड किस चीज़ का? रॉक किस प्रकार का रहता है? तो लिथोस्फेयर माने क्या हुआ कि सॉलिड अर्थ। अब हाइड्रो माने होता है आपका वाटर। तो वाटर से जो हाइड्रो माने होता है वाटर माने क्या होता है? पानी होता है। ऑल प्रोसेस एसोसिएटेड विथ वाटर, जो भी प्रोसेस एसोसिएटेड है वाटर से वो क्या है? हाइड्रोस्फेयर है। एटमोस्फेयर माने होता है वेपर। एटो माने क्या होता है? वेपर माने होता है बाष्प। बाष्प माने क्या होता है आपका कि ऑल प्रोसेस एसोसिएटेड विथ द गैस एंड इन्वेलप द अर्थ, मतलब जितने भी गैस हैं वो क्या हैं? एटमॉस्फेयर में है। और लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिला को क्या बनता है आपका? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या है? बायोस्फेयर में आप रहते हैं, मतलब हम रहते हैं। तो बायोस्फेयर में किस प्रकार से लाइफ का एग्जिस्टेंस है तो ये समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है और अदर गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस हैं। तो ये सारे गैसों का क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारे इसी वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन में, अर्थ एक यूनिक प्लानट क्यों है? अर्थ एक यूनिक प्लानट क्यों है? तो आप सबसे फर्स्ट चैप्टर में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हम पढ़े थे 8 प्लानट। उसमें 8 प्लानट में से एक ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है। कौन सा प्लानट है? वो अर्थ है। तो अर्थ एक यूनिक प्लानट है। अर्थ एक यूनिक प्लानट है जहाँ पे लाइफ क्या करता है? सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे हम रहते हैं और भी जीव जंतु रहते हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे सारे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं। दिज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम आर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। यही सारे चीज़ों क्या है? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ अर्थ विच कंप्राइज रॉक एंड मिनरल। The gases envelop surrounding the earth with a gravitational force is known as atmosphere। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो गैसेस इन्वेलप हैं उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर उसी को कहते हैं जहाँ पे क्या है? लैंड है। तो आपके कितने लैंड है ये भी सारे चीज़ों को जानेंगे। और मैंने कह रहा हूँ विच इज कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। जितने भी पोर्शन जो वाटर से कवर है वो क्या है? हाइड्रोस्फेयर है। और यही एटमॉस्फेयर मिला आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को मिला के क्या बनता है? बायोस्फेयर। जहाँ पे तीनों स्फेयर को मिला के क्या बनता है? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में हम सब रहते हैं। हम सबको सारे चीज़ों का ज़रूरत है। ऑक्सीजन का ज़रूरत है, नाइट्रोजन का हमको नहीं ज़रूरत लेकिन पेड़ पौधे का ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे का ज़रूरत है। यही सारे चीज़ों और एक ही ऐसा यूनिक प्लानट है जो है अपना अर्थ। अब हम लिथोस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फेयर से जानना कि लिथोस्फेयर होता क्या है। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर इज द स्फेयर ऑफ रॉक। माने जो स्फेयर है वो किस चीज़ का है? रॉक का है या स्टोन का है। इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ रॉक विच इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक
सॉलिड नेचर एंड कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल मटेरियल, रॉक में बहुत प्रकार के मिनरल भी होते हैं। इट इंक्लूड हाई माउंटेन, कहता है लिथोस्फेयर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हिमालय देखने को मिलेगा, रॉकी इन द नॉर्थ अमेरिका, एंडेस इन द अमेरिका, प्लेट्यू प्लेन, ये सारे चीज़ क्या बने लिथोस्फेयर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैंने लैंड पे। अब देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट है। कौन सा, एशिया इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर एबव द सी लेवल, तो ये फंडा सी लेवल का क्या है, तो ये सी लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम जानते हैं सी लेवल के बारे में। जैसे कि आप किसी नदी तर गए, ये नदी है, अब नदी भी वो जितना गहरा है, मानिए कि बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन उसका नीचे भी क्या है, लैंड है, नीचे क्या है, लैंड है। तो हर जो जगह होता है, जो कहीं भी है, जैसे कि ये क्या है आपका अर्थ का, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं और ओशियन है, तो ओशियन के नीचे भी, पानी के नीचे भी तो अर्थ है, तो ना पानी टिका हुआ है, नीचे है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वाटर है यहाँ पे, तो यहाँ से जो ऊपर न पाएगा, माने ये मानिए माउंट एवरेस्ट है 8840 मीटर, तो यहाँ से जो न पाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। जो यहाँ पानी है इसके ऊपर से न पाता है, ये क्या होते हैं, सी लेवल होते हैं। इसके नीचे, वाटर के नीचे भी आप जानते हैं कि क्या होते हैं, लैंड ही होते हैं। तो सी लेवल आपको क्लियर हो गया होगा। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मेरेनिया ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कितना गहरा है, आप ये जान के कि आप जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट माने 8,848 मीटर है, और ये जो मेरेने ट्रेंच है ये कितने गहरे हैं, तो 11,000, माने आप माउंट एवरेस्ट को डाल भी दें तो उसमें पता नहीं चलेंगे, इतने वो डेप्थ में है। कौन, तो मेरेने ट्रेंच। अब हम जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट थे, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और अपना सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो लार्जेस्ट है आपका एशिया, और सेकेंड जो लार्जेस्ट है अफ्रीका, और थर्ड में आता है नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड है कॉन्टिनेंट, तो आपको कॉन्टिनेंट सुनने से पहले ये आया होगा कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। अ लार्ज लैंडमास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट, जो बहुत बड़े लैंडमास है, माने बहुत बड़े जो स्थल है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। द हाई वाटर बॉडी, और जो बहुत बड़े वाटर बॉडी जो उसे क्या कहते हैं, ओशियन बेसिन बोलते हैं, उसको ओशियन बेसिन बोलते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडमास है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज है उसको क्या करते हैं, ओशियन बेसिन बोलते हैं। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब सबसे पहले हम सबसे जो लार्जेस्ट है एशिया, तो एशिया से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट से जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपका एशिया कॉन्टिनेंट। और इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश है, तो 48 कंट्री हैं, 48 कंट्री हैं, माने इसमें 48 देश हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, ये कितने लैंडमास को कवर करते हैं, तो 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/3 पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट क्या करता है, कवर करता है। और द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो कॉन्टिनेंट है मन एशिया कॉन्टिनेंट कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और पूछेगा कि इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इंडिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया ये है, तो इंडिया यहाँ पे से क्या है, इक्वेटर पास हुआ है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
तो ये सारी चीज़ों हैं। तो आप यहाँ पे कौन सा, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। और पूछा जाएगा कि एशिया कौन सा हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन सा लाई करता है, आपका एशिया लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट एंड कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। इसको सबसे अच्छा से समझने के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम पे आना पड़ेगा, मतलब यहाँ फिगर पे जो यूरोप है और एशिया है, तो यूरोप के एशिया से कौन सा माउंटेन को अलग करता है, ये कंपटीशन में भी, माने आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो वहाँ पे भी आ सकता है। तो यूराल माउंटेन क्या है कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरोप और एशिया से कौन सा माउंटेन अलग करते हैं, तो यूराल माउंटेन। ये कम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन आ सकते हैं, माने सीधा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट है द मोस्ट पॉपुलेटेड। यहाँ पे सबसे क्या है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े हैं। और तो अब हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट है, और सेकेंड में आपके कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो क्या करते हैं कि कॉन्टिनेंट के मिडिल से पास होते हैं, माने अफ्रीका के मिडिल से 0 डिग्री जो इक्वेटर के लाइन होते हैं वो अफ्रीका से ही पास होते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सा कौन सा हेमिस्फेयर में पाया जाता है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। यू विल बी फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासेस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों कौन कौन से, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री पर इक्वेटर और 23 डिग्री हाफ पर कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीनों किससे पास करते हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री लाई करते हैं, तो 54 कंट्री लाई करते हैं। और एशिया में कितने कंट्री, तो 48 कंट्री। इससे सारे चीज़ों को इसी प्रकार से रिलेट करके हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इक्वेटर, द इक्वेटर कट द कॉन्टिनेंट इनटू 2 इक्वल हाफ। ये तो हम बताएं कि बीच में, माने मिडिल से, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मिडिल से कौन सा लाइन पास करता है, तो इक्वेटर। कितने डिग्री, तो 0 डिग्री पर इक्वेटर होते हैं, उनको कॉन्टिनेंट का हाफ हाफ पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जनरली डिवाइड इनटू 2 रीजन विथ रेफरेंस टू सहारा वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। कहता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, तो सहारा डिजर्ट है। तो उसमें 2 पार्ट में बांटा गया, एक नॉर्थ सहारा और एक सब सहारा रीजन। और भी यहाँ भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही फ्लो करते हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही क्या करते हैं, पास करते हैं। अब साउथ अमेरिका के बारे में हम बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कहता साउथ अमेरिका किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। एंडेस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन। कहता वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो एंडेस है। वो कहाँ पे है, तो आपका साउथ अमेरिका में है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है। कहता लार्जेस्ट जो होता है उसका ब्रीथ भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्गेस्ट जो होता है वो सिर्फ लेंथ में ही ज़्यादा होता है। तो लेंथ में ये ज़्यादा है, माने लॉन्गेस्ट माउंटेन है एंडेस जो वर्ल्ड के, वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो साउथ अमेरिका में
लाई करते हैं, मैंने साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे। एंड रन थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। और साउथ अमेरिका को सबसे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है कौन, अमेजोन। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो अमेजोन है। वो भी कहाँ पे है, तो आपका साउथ अमेरिका में है। और लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड का, तो एंडेस लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं। लार्जेस्ट में जिसका ब्रीथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ जिसका ज़्यादा होता है वही लॉन्गेस्ट होता है। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटे कॉन्टिनेंट माने स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन, और कहाँ पे लाई करते हैं, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में कितने कॉन्टिनेंट, तो आपके यहाँ पे साउथ अमेरिका भी साउथर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया भी क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका में लाई करते हैं, मैंने साउथ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द साइड ऑफ ओशियन एंड सी। और ये चारों तरफ किससे सराउंड है, तो ओशियन और सी से सराउंड है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। आइसलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ माने उनका जो 4 साइड होता है वो क्या किस चीज़ से सराउंड हुए रहते हैं, तो वाटर बॉडी से जो चारों तरफ से सराउंड हुए रहते हैं उन्हीं को हम आइसलैंड बोलते हैं। और यूरोप कॉन्टिनेंट, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में अब हम बात करते हैं। यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप। यूरोप एशिया से छोटा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाई टू वेस्ट टू एशिया, कहता एशिया का वेस्ट में लाई करता है यूरोप। और यूरोप को एशिया से कौन सा माउंटेन अलग करता है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन यूरोप एशिया से अलग करता है, माने एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है, तो यूराल माउंटेन। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। और यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है, आर्टिक सर्कल भी पास होते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट से। इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड। और यूरोप कॉन्टिनेंट को 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। लुक एट द मैप वर्ल्ड पे हम लोकेट करेंगे सारे, आपको हम सारे कॉन्टिनेंट को कौन कौन से बीच में लाई करते हैं ये सारे चीज़ों को हम सबसे पहले बताते हैं। कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, मैंने नॉर्थ अमेरिका है, जो आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशियन है, और इधर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, मैंने तीनों रिवर से, तीनों ओशियन से क्या है, ये सराउंड है। कौन कौन से ओशियन से, तो आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये सराउंड है 3 ओशियन से। इनका नाम आप याद रखिएगा। साउथ अमेरिका उसी प्रकार से है कि आपका इनका कौन कौन से हैं, तो एक है अटलांटिक ओशियन, ये भी अटलांटिक इधर तो, और इधर पैसिफिक ओशियन। अब हम एशिया के बारे में बात करते हैं। तो एशिया को सबसे पहले, एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है, तो सबसे पहले आपका ये जवाब होगा कि यूराल माउंटेन उसका नेम है। और इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर आर्टिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन, इधर यूरोप है। अफ्रीका, अब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होने के यहाँ पे से क्या पास करता है, तो इक्वेटर। इक्वेटर कितने डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे इक्वेटर है। और कौन कौन से यहाँ से लाई करते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ माने अफ्रीका से ही पास होते हैं। और हम बात करते हैं इनके नीचे जो इंडियन ओशियन, एक ही ऐसा ओशियन हो जो किसी देश के नाम पर है, वो कौन सा ओशियन है, तो इंडियन ओशियन। और उसी देश में हम लाई करते हैं इंडिया में। तो कितना गर्व की बात है कि हम किसी देश में, मतलब एक बहुत अच्छा देश है अपना इंडिया, और उन्हीं के नाम पे एक ओशियन का भी नाम रखा गया, इंडियन ओशियन। इसका हिस्ट्री क्या है वो भी हम बताएंगे जब हम इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तब। अफ्रीका के नीचे अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका। यहाँ पे साउथर्न ओशियन, ऑस्ट्रेलिया है जो इंडियन ओशियन, और पैसिफिक ओशियन। तो सारे ओशियन आपको क्लियर हो गए होंगे। और कॉन्टिनेंट, अभी और कॉन्टिनेंट के बारे में हमको जानना है।
यूरोप के बारे में हम जान चुके। अब अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इट इज कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये कम्प्लीटली लाई करते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, और ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, माने बड़े कॉन्टिनेंट है। और किस हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली लाई करते हैं। जैसे कि आपका यूरोप है, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो आपका वेस्ट जो एशिया है इसका वेस्ट में लाई करता है। और ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर लाई करने का ये कम्प्लीटली लाई नहीं करते हैं। अफ्रीका भी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में कम्प्लीटली लाई कौन सा कॉन्टिनेंट करते हैं, तो अंटार्कटिका करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का। इट इज लार्जर देन कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का और ऑस्ट्रेलिया का हम कंबाइंड करें तो उससे भी ज़्यादा है अंटार्कटिका। द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। कहता जो साउथ पोल होते हैं और नॉर्थ पोल होते हैं, दो ही तो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल में ये कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, इनका सेंटर है। यस, इट इज लोकेटेड इन साउथ पोल रीजन। इट इज परमानेंटली कवर विथ थिक आइस शीट। देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। और जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वहाँ पे एक फ्रीड जोन होता है। जैसे कि हम आपको अर्थ बताएं, अर्थ का कौन सा शेप है, तो अर्थ का शेप है जियोइड। यहाँ पे होते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे ये कहलाते हैं, ये और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया क्या कहलाता है यहाँ से, तो ये कहलाता है फ्रीड जोन। फ्रीड जोन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पूरा साल क्या होते हैं, बर्फ से क्या होते हैं, ढके होते हैं, बर्फ से कवर होते हैं। तो आप बताएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर, वहाँ पे क्या ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, तो नहीं। तो वहाँ पे परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कुछ खोजने के लिए कुछ रिसर्च स्टेशन बनाया गया, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। और बहुत सारे कंट्री हैं जो रिसर्च स्टेशन बनाए हैं अंटार्कटिका में। उसमें इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, उनका नेम है एक मैत्री और एक है आपका दक्षिण गंगोत्री। कहता इंडिया एल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर आर नेम एस मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री इंडिया का रिसर्च सेंटर का नाम है। अंटार्कटिका में सारे कंट्री अपना रिसर्च स्टेशन क्या बनाए हैं, वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो उसी प्रकार इंडिया का भी 2 रिसर्च स्टेशन है, तो उनका नाम है, एक का मैत्री और एक का दक्षिण गंगोत्री। ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सारे चीज़ें लिखे हुए हैं कि इंडिया हैज एल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, दिज आर नेम एस मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इनका मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम है। इसमें 2 स्टेशन हैं, उनका नाम है। रेलवे स्टेशन ये नहीं है, ये रिसर्च स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा फर्क होता है, रिसर्च स्टेशन। अब एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करना रह गया, और वो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करते। तो नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, कहता नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कहता जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो सबसे लार्जेस्ट है एशिया, सेकेंड में अफ्रीका और थर्ड में आपका नॉर्थ अमेरिका है जो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका लाई करते हैं। और ये 3 ओशियन से क्या है, सराउंड है। कौन कौन से ओशियन है, तो आर्टिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये हम आपको मैप पे सारे चीज़ों को दिखा दिए, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ों जानना जरूरी है। तो चलिए, पीपल इन नॉर्थ अमेरिका केम देयर फ्रॉम मेनी अदर कॉन्टिनेंट। कहता ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी कॉन्टिनेंट में दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग आके रहते हैं, ये तो सारे कॉन्टिनेंट के बात है। लेकिन यहाँ का कुछ बिगेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, 3 बिगेस्ट कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका। 3 बिगेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का। आपको कोई भी पर्सन या एग्जाम में आ सकता कि आप उनका नाम बताएं, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। और यहाँ पे स्ट्रेट और स्थामस कहता है जो
इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। कहता है जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको मैप पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन ये जो है इनको क्या बोलते हैं, अलग कलर, डिफरेंट कलर से हम यूज करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस्थमस होता क्या है ये पहले जानते हैं, उसके बाद पनामा तो नाम है। तो जैसे यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया कि साउथ अमेरिका है और इधर नॉर्थ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो क्या करता है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी क्या करते हैं कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्टिविटी किए हुए हैं। तो नैरो स्ट्रिप हैं जो ये जोड़े हुए हैं, आपको नैरो तरह से मतलब छोटा है, लेकिन इसको हम इस्थमस क्यों बोलते हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास। कहता है दो लैंड मासों को बीच से जो जोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और इंडिया है और जो अपना इंडिया और श्रीलंका है, इंडिया का पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत छोटा नारियल की तरह दिखता है, इनका पहले नाम साइलोन था। तो ये सारी चीज़ों बाद में वो सब बात कर लेंगे, लेकिन आपका छोटा मतलब पड़ोसी देश इंडिया का वो भी एक स्ट्रेट से, तो अब स्ट्रेट और इस्थमस तो बात कर लें कि जो लैंड मास है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से उसी को कनेक्ट किए हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। अब स्ट्रेट की बात करते हैं। स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी एंड ओशियन। कहता सी और ओशियन जो होते हैं, कहता वो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये दो लैंड मास को वो इस्थमित और जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इंडिया के श्रीलंका से किस चीज से ज्वाइन है तो वो स्ट्रेट है, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो इस्थमस है। अब हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर लिए। आपके जितने भी कॉन्टिनेंट थे 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर लिए, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सारे के बारे में सारे फीचर, कितने कंट्री लाई करते हैं, किस हेमिस्फेयर में लाई करते हैं, सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर लिए। एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है, तो यूराल माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। कहता हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो माने होता है वाटर, माने जो अर्थ। कहता द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानेट। अब अर्थ को ब्लू प्लानेट क्यों कहा जाता है, और आप लेक्चर नंबर माने क्लास 6 का ही द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जब देखे होंगे तो अर्थ के हम बहुत नाम बताए होंगे, जैसे ब्लू प्लानेट और भी जैसे गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है। कोई भी ऐसा एक प्लानेट नहीं है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है, एक ही प्लानेट ऐसा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस है, तो वो है अर्थ। इसीलिए अर्थ को बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन। और ब्लू प्लानेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 71% जो अर्थ कवर है ये किस चीज़ से है, वाटर से कवर है, और जो 29% है वो लैंड है। बताइए कि वाटर का जनसंख्या नहीं, मतलब वाटर कितना परसेंट है, तो 71% है और लैंड 29%। आपको यहाँ 71% बहुत ब्रॉड दिख रहे हैं, इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे ग्राउंड वाटर तो बहुत कम हो जाएंगे। प्योर फ्रेश वाटर जो हमारे पीने लायक है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको आगे सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। एस रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर इन द लेक आइस एंड ग्लेशियर अंडरगोज वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोसफेयर। It comprise hydrosphere. More than 97% of Earth water found in the ocean. कहता है जो अर्थ का 97% वाटर है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ओशियन में होते हैं। एंड इट ऑल्सो साल्टी ह्यूमन यूज, और वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं होते। ओशियन में जितने भी, चाहे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन हो, साउथर्न ओशियन हो, सारे में साल्टी वाटर पाए जाते हैं, तो वो ह्यूमन यूज के लिए है नहीं। A large portion of rest of water is the from of ice sheet and glacier under the ground. A very small percentage is available to fresh water for human. और बहुत सारा जैसे 97% वाटर है अर्थ पे फाउंड किए जाते हैं, और 97% उसमें क्या है, 97% ओशियन में पाए जाते हैं, और वो भी वाटर क्या है, साल्टी है, वो हमारे यूज के लिए नहीं। और जो बचा 3%
वो 3% में भी ये नहीं कि सारे पीने हैं पानी फ्रेश वाटर है, उसमें भी कुछ सीट की आइस सीट की तरह जमा हुआ कुछ ग्लेशियर में है। इसी प्रकार स्मॉल परसेंटेज हैं, तो ह्यूमन के लिए फ्रेश वाटर बहुत कम परसेंट में होता है पीने के लिए। वाटर कवर है वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। कहता है जहाँ पे वाटर है बिग एरिया में अर्थ को कवर करते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट फॉर्म दैट आइस वाटर एंड वाटर वेपर। और ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, वाटर अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे आइस में, वाटर एंड वाटर वेपर में। किस आदमी का कितना प्रकार होता है, आदमी का भी बहुत प्रकार होता है, गुसाग है तो अलग प्रकार है, नॉर्मल है तो अलग प्रकार। उसी प्रकार की हाइड्रोस्फीयर का भी बहुत फॉर्म है, मतलब वाटर भी बहुत फॉर्म में रहते हैं, वाटर वेपर में, आइस में, एक पीने वाले पानी में। आदमी का भी उसी प्रकार होता है कि कोई डांट दिया उसे, मतलब कोई कुछ बोल दिए तो उनका चेहरा फेस अलग टाइप का, वो खुश हैं तो अलग टाइप का, नखरा कर रहे हैं तो अलग टाइप का। उसी प्रकार वाटर भी है, सेम टू यू। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो इट इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्टेंस करता, तो लाइफ के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तीनों जब मिल गए तो हम भी हैं, मतलब हम भी हैं, मतलब जीवन है। तो किनके लिए, तो लैंड, वाटर और एयर हैं, तो क्या है, जीवन है। तो बायोस्फीयर में तो तीनों होते हैं। अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात कर ले। अब जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो ओशियन में 97% मानिए कि 97% क्या करते हैं, जितने भी वाटर हैं उनका 97% साल्टी वाटर है और वो ओशियन में है। फ्रेश वाटर द रिमेनिंग 3%, और फ्रेश जब 97% वाटर आपका साल्टी वाटर है और ओशियन में पाया जाता है, तो 3% ही ना ऐसा बचा कि जो फ्रेश वाटर हैं। अब फ्रेश वाटर में भी आप जान लीजिए कि उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के आइस में 1.762% है, आइस में 1.762% है। इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि 1.762, ये गलत है। परसेंटेज के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, जैसे 762% है। ग्राउंड वाटर में 1.7% है। सरफेस फ्रेश वाटर जो 0.014% है। एटमॉस्फेयर एंड सॉइल में है तो 0.02% है। कितना, मतलब 3% में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन वो ये कितने प्रकार से, आइस है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है और एटमॉस्फेयर सॉइल के बारे में। और अंडरस्टैंडिंग द माने यहाँ पे भी वाटर भाट बॉडी ऑफ वाटर होल्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ओशियन में सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी माने वाटर लाई करते हैं, मतलब हैं कंटेंट, और वो किस चीज़ से है, साल्ट में है। एग्जाम्पल ऑफ ओशियन का अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। भाट फीचर हाउस वाटर आइस। आइसबर्ग अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस फ्लोटिंग इन ओपन वाटर। ओपन वाटर में क्या करते हैं, जो फ्लोट करते हैं वो आइसबर्ग होते हैं। कहता भाट फीचर हाउस, वही क्वेश्चन है। तो ग्लेशियर एनी लार्ज मास ऑफ आइस डेट मूव स्लोली ओवर लैंड। कहता जो ग्लेशियर होते हैं वो लार्ज क्या होते हैं, मास का होते हैं, आइस से क्या होते हैं, कवर होते हैं, और वो स्लोली क्या करते हैं, लैंड पे ओवर करते हैं, स्लोली। परमानेंट स्नो एरिया एल्सो हाउस वाटर एस आइस। कहता जहाँ पे परमानेंट है। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेस देन 1%। जो फ्रेश वाटर वो लेस देन 1%। आप बताइए कि 1% आप पानी को सेव करिए और अपना लाइफ को भी सेव करिए। आइस मोर देन 2%, और आइस का फ्रेश वाटर से भी ज़्यादा क्या है वो 2% है, और फ्रेश वाटर 1% कम है और 2% से ज़्यादा आइस है। और साल्टी वाटर का तो 97% है इनका परसेंटेज। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, जैसे और भी हम आपको एक बताते हैं कि फैक्ट बताते हैं, मतलब फैक्ट नहीं बोल सकते, इसको सक्सेस टिप बताते हैं। कि जैसे नदी है, तो नदी क्या करता है कि वो ओशियन तक जाने के लिए अपना रास्ता नहीं ढूंढता है। तो रास्ता किस लिए नहीं ढूंढता है, क्योंकि उनको अपना रास्ता खुद बना लेते हैं ओशियन तक जाने के लिए। इसी हिसाब से कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक करना उस एग्ज़ाम को, तो आपको जुनून होना चाहिए और हार्डवर्क करते रहिए, उस एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। उसी प्रकार हम जानते हैं कुछ एनसीईआरटी का फैक्ट है उसमें दिया हुआ हाउ डू वी नो में, तो उसको हम
देखते हैं। जुंको टाबी जापान के बाद द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 60 मई 1975। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि 60 मई और 1975 को कौन सा ऐसे फर्स्ट वुमेन है जो कहाँ से हैं, तो जापान के हैं। नाम क्या है, तो जुंको टाबी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पिक 23 मई 1984 में, उनका नाम है बिछेंद्री पाल। उनका पिक्चर देख सकते हैं आप, वही है बिछेंद्री पाल, जो इंडिया का फर्स्ट वुमेन है जो कहाँ पे आपके क्लाइम किए थे हाईएस्ट पिक माने माउंट एवरेस्ट पे, बिछेंद्री पाल। इनका डेट है 23 मई 1984। यहाँ पे बोला गया कि जुनून से जीतिए कामयाबी का जंग। आप कामयाब होना चाहते हैं तो उनके लिए आपको जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जुनून से ही काम होता है और हार्डवर्क से होता है। तो सक्सेस का है कि जुनून और हार्डवर्क करिएगा तो आपका निश्चित ही हर काम होगा। हर काम मतलब हर एग्ज़ाम निकलेगा, आप जिसे चाहेंगे उसे पाएंगे। इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2। तो आप सारे चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखा करिए, इससे आपका हर चीज़ को क्लियरिटी रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आनंद यादव पाठशाला। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेक्चर, नोट्स और अदर मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।